ओम शांति। आज 19 मार्च 1990 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का विषय है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आइए इस पर मनन चिंतन करें। आज सर्व बच्चों की स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। ये बाबा ने उमंग उत्साह के वाइब्रेशन, ये उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कैसे महसूस होते हैं? हर वक्त एक्टिव रहते हैं, सेवा का ही अंदर धुन लगी रहती है और इसका ऑपोजिट होता है आलस, अलबेलापन। तो जो कि इससे बेपरवाह करता है। तो उमंग उत्साह एक जैसे शरीर के अंदर श्वास है, ऐसे आत्मा के अंदर, ब्राह्मण आत्मा के अंदर उमंग उत्साह है। यानी वो आत्मा एक्टिव रहेगी, सेवा में तत्पर रहेगी। हाँ, नेचुरली ये सब चीजें होंगी। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कई कहते हैं ना ज्ञान योग के पंख। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान योग के नहीं, हर घड़ी, हर संकल्प, हर सेकंड उमंग उत्साह जो है वो उड़ती कला में ले जाता है। जब बाबा कहते हैं नया उमंग उत्साह, हाँ। तो नया उमंग उत्साह उससे भावा मतलब नवीनता होगी। नई पुरानी बात जो होती वो तो व्यक्ति को बोर कर देती है ना। इसका आगे एक्सप्लेनेशन है। ऐसे नहीं कि जब आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। ये नहीं कि साधारणता हो या साधारण कर्म हो तो उमंग उत्साह साधारण। बाबा कहते कभी छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है, कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। उमंग उत्साह घटता तब है, कंफ्यूजन आता है। हाँ, ये करें या ना करें। फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं।
फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है, कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं। लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता। अभी परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। ये बाबा ने बताया कि उमंग उत्साह के पंख जो हैं, चाहे रास्ते में कोई छोटी मोटी रुकावट आ भी जाती है, फिर भी परमात्म प्यार के कारण वो खुले रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूं, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। जो बाबा ने कहा था ना नित्य नया, उसका ये आंसर है कि वैरायटी पॉइंट रखो। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में हो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूहान के रूप में, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। इसमें भी वैरायटी करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए। मतलब वैरायटी का ये मतलब नहीं है कि आप इस जो मर्यादा की लकीर है, लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस कर दो। वैरायटी रखो, याद में भी वैरायटी पॉइंट रखो, मुरली से भी वैरायटी पॉइंट निकालो, और दिन में जैसी रुचि हो वैसे भी कर लो। लेकिन शर्त यह है कि बाबा कहते हैं बाप से प्राप्तियां, बाप के खजाने, इनके अंदर अंदर वैरायटी रखो और कोई दूसरी चीज याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। यही छत्र छाया। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थीं, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है,
माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? यानी बाबा ने कहा ना कि हमारी वैरायटी तो है, हमारा ज्ञान ही वैरायटी है, तीनों लोक हैं, तीनों काल हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर अंदर है जिसमें आत्मा, परमात्मा, परमात्मा से प्राप्ति, परमात्मा के खजाने, परमात्मा के साथ अनेक संबंध, सारे के सारे संबंध, माता पिता बंधु सखा, उसके अंदर, उसके बाहर ना जाए। जैसे बाबा ने बताया दुख की बात है, विकारों की बात है, माया की बात है, तो इससे अविद्या रहे। यानी हम ऐसी किसी बात में न जाएं जिससे दुख लें या किसी को दुख दें, है ना। माया की देह भान की बातों में न जाएं, संसारिक बातों में, लौकिक बातों में न जाएं, नहीं तो मन गुस्सा घट जाएगा। इसलिए सदा सेफ है, हाँ, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना। ये विदेशी बैठे हैं, सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। पहले माया आए फिर आप उसको भगाएं, तो बाबा की हार्ट ऐसी सेफ जगह है जहाँ माया आ ही नहीं सकती। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा, घर बैठे बाप मिला ना। जन्म अति सहज हुआ, तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? वो कह रहे हैं तुम्हारा दिव्य जन्म, तुम्हारी दिव्य पालना, और उसके बाद भी तुमको जो राजधानी में जाना है वो सारा बाबा साथ लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप धर्मराजपुरी में रुक के सजाएं खा के रेड चैनल से जाना चाहते हो, सभी ग्रीन चैनल से जाना चाहते हैं। और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना, सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे। यानी ये पक्का स्मृति में रहे कि आगे भी सतयुग से लेकर सारा चक्कर ब्रह्मा बाबा के साथ कम से कम 21 पीढ़ी तो आएंगे। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। हाँ, बाबा कहता है कि ये नोट कर लो, समय कभी रुकता नहीं है। अभी तुमको टाइम दिया हुआ प्रिपेयर करने के लिए ये सारी बातें समझा रहे हैं, इसलिए बाबा रुका हुआ है। आगे तो बाबा रुकेगा नहीं, तो साथ साथ रहोगे तो साथ साथ जाओगे, अगर रुक जाओगे तो फिर पीछे रह जाओगे। उस समय रुकेंगे, अभी रुक रहे हैं,
अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। ये भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। रुकने का कारण बाबा ने बताया। चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। नहीं तो रुकावट आएगी, टाइम वेस्ट जाएगा, विघ्न आएंगे, टाइम वेस्ट जाएगा, पीछे रह जाएंगे। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। क्योंकि चलना है, स्पीड तेज है, होनी है, समय फास्ट जा रहा है, तो अगर बोर हो गए तो स्पीड घट जाएगी, तो भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए वैरायटी पॉइंट विद इन द लिमिट्स रख के अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता। लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर है, ना विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। बाबा कहता है यहाँ तो तुमको ब्राह्मण कल्चर में लगाया जाता है ना। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है, और ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन भी अति प्यारी है। बहुत हंसी की बातें करते हैं। जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं। विदेशी लोग जो होते हैं ना, सभी एक जैसे नहीं है। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्सिकल बन जाते हैं। बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमजोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो। बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी भी बार बार रिपीट नहीं करो। क्योंकि जब स्पष्टवादी होते हैं तो कोई चीज सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, फिर वो कमजोरी ही बोलते रहते हैं, उसका भी संस्कार नुकसान करता है। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाबा ने बहुत क्लियर बात कही है कि कई विदेशी, ये अच्छी बात है अपनी कमजोरी वर्णन करने में स्पष्टवादी है, लेकिन अब कमजोरी आपने किस लिए बताई? बाबा को दे दी, अब बाबा के पास रह गई, लेकिन है ना, फिर तुम्हारे पास आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसको याद करते हैं। उसका कारण क्या है कि वो स्थूल रूप से लेते हैं। एक पत्र लिखा अपनी कमजोरी का, बाबा के कमरे में रख दिया। अब उत्तर बाबा उन्हें उत्तर तो दिया ही नहीं कमरे में से, इसलिए समझते उत्तर तो मिला नहीं। आज बाबा उसका सूक्ष्म उत्तर दे रहा। जो कमी आपने दे दी, बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। ये है बाबा का तरीका कि जो ही आपने अपनी कमजोरी लिखकर बाबा के कमरे में रखी या सच्चे दिल के बाबा के आगे वर्णन की, तुरंत उत्तर
इस रूप में मिलता है, खुशी। उसके बदले में आशीर्वाद के रूप में बाबा आपको खुशी, आपको शक्ति, उमंग, उत्साह दे देता है। ये नोट करने का। जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म, अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली, इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा। मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है। इतना बड़ा पत्र लिखते भी बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी देते हैं। बाप दादा यानी बाबा ने कहा एक तो रोज का मुरली भेजते हैं सबको, फिर आप अलग से जो पत्र भेजते हो उसका भी रिटर्न देते हैं। तुरंत ही तुम्हें यानी खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह दे देते हैं। सर बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वो बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाप जो रिटर्न देता वो मिक्स हो जाता, कभी मिस कर देते, कभी मिक्स कर देते। ये बाबा ने कारण बता। नहीं तो आप देखोगे बाबा को सुनाते ही ऐसा फील होगा हम हल्के हो गए, हमारा सब वो बाबा ने ले लिया। हर एक को महसूस होता। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते, कई सोचते सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, कमजोर हूँ, व्यर्थ सोचते। अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया। बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर कर देता है। ये बाबा ने सेवा की बताई, सेवा में सहयोग कैसे। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को सदा उमंग उत्साह में हम कैसे रहें उसकी विधि बताई। और वो है वैरायटी, नई नई बातें बुद्धि में इमर्ज करो, नए नए पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो और उसका अनुभव करो, तो कदापि कहीं रुकावट और जो बोर महसूस करते बाबा ने कहा वो नहीं करेंगे। और दूसरा जो है जैसा है बाबा को अर्पित कर दो। ये नहीं सोचो जवाब नहीं आया, बाबा ने जवाब दिया, खुशी
उमंग, उत्साह और शक्ति के रूप में उसका अनुभव हम करें।